हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम 1857 के विद्रोह से कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब पहली बात तो कानपुर से लड़े थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कानपुर से लड़े थे। इनका कमांडर इन चीफ यानी सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे थे। 5 जून को ये कानपुर से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 5 जून, 4 जून, 4 जून, 5 जून, या फिर यही डेट देगा आपको, दोनों डेट मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, अजीमुल्ला शाह का नाम इन्हीं के साथ आता है, इन्हीं के नाना साहब के सलाहकार रहे हैं। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? ये नाना साहब के सलाहकार थे। पराजय के बाद ये साथ में ही नेपाल गए थे नाना साहब के, और विद्रोह की असफलता के बाद, मतलब विद्रोह की असफलता के बाद क्या किए थे, नाना साहब के साथ ही नेपाल गए थे। ठीक है, नेपाल में ही बाद में इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए, अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहां से किया था नेतृत्व? फैजाबाद से किया था। 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और इन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। और ये इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, पहले से ही आ रहा है और आज तक भी हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसता ही है। ठीक है, मिर्जा गालिब ने देखा था 1857 की क्रांति को, अपनी आंखों से देखा था, कहा जाता है इनको, मिर्जा गालिब ने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के कुछ ही दूर है जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर, यहीं के थे राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर से कुंवर ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जिम्मेदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। आप अगर 1857 का विद्रोह देखें तो उससे ना, जो पूरा ये राजस्थान गुजरात ये वाला भाग था, मतलब भारत का पश्चिमी भाग ये पूरा छूता रहा था, भारत का दक्षिणी भाग छूता रहा था। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम से मान सिंह थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी पूरा भाग अछूता रहा है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो कौन थे असम में? दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त ने क्या किया था? असम की जब मतलब राज्य को हड़प नीति के तहत छीना जा रहा था, तो इन्होंने अपने राजा के जो पौत्र थे कंदपेश्वर सिंह, इनको महाराज घोषित किया और फिर विद्रोह कर दिया। बाद में मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया और विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन कर दिया गया था और मनीराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? बिहार में एक बहुत ही फेमस जगह केंद्र रहा था, पटना के पास जगदीशपुर में। ठीक है, कुंवर सिंह के नेतृत्व में। और यहाँ पे जगदीशपुर में दमन करने के लिए विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन दोनों का नाम आता है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर दोनों ने सम्मिलित रूप से दमन किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो देखिए, जो मैंने आपको बताया है, पश्चिमी राजस्थान जो क्षेत्र था ये पूरा अछूता था, लेकिन ये लोग ना इनडायरेक्टली सपोर्ट में थे
ब्रिटिशर्स की। ठीक है, इनको ब्रिटिशर से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उन्हीं को सपोर्ट करते थे। तो जो जोधपुर की संयुक्त सेना थी वो अंग्रेजों के साथ मिलकर अववा के ठाकुर कुशल सिंह के साथ लड़ी थी। ठीक है, और अववा के जो ठाकुर थे कुशल सिंह, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त किया था। जैसे हम एक बहुत ही फेमस स्टोरी सुनते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई सिंधिया के दरवाजे पर थी तब उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला, गेट नहीं खोला। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो देखिए, राजस्थान का लगभग पूरा क्षेत्र अछूता रहा है, लेकिन अहुआ, नीमच, अजमेर, ठीक है, अजमेर वाला, हाँ अजमेर, ठीक है, अहुआ, नीमच, अजमेर जो छोटे छोटे इलाके थे ये अछूते नहीं रहे। जयपुर था, जयपुर पूरी तरह से अछूता था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष करने वालों में जब क्वेश्चन आता है तो आपको मेन ये जो 1920 के बाद के जो क्रांतिकारी है ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबके नाम इंक्लूड करके बता देता है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति में थे। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। महाकाल लाल चतुर्वेदी भी नहीं थे। ठीक है, शहादत खान थे, 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1857 के समय किस पोस्ट पे कौन था, इस जो टर्म है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सारे कवर कराए हैं। पामस्टन थे। आइए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछेगा तो पामस्टन था। ठीक है, उसका कार्यकाल 1855 से 1858 तक का रहा है। फिर विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, गवर्नर जनरल पूछे या वॉइस रॉय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। असल में क्या हुआ था कि 1857 में जब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, तो महारानी ने क्या किया कि कंपनी के हाथ से शासन छीनकर डायरेक्ट शासन किया था, क्राउन का शासन। तो उन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट को खत्म करके क्या किया था, वायस राय का नया पद नियुक्त किया था। लेकिन आदमी सेम ही था, पावर्स भी सेम ही थे। ठीक है, गवर्नर जनरल अब वायस राय कहलाता, महारानी का वायस राय। ठीक है, तो 1856 से 1858 तक का जो कैनिंग का कार्यकाल था वो गवर्नर जनरल के रूप में था। लेकिन 1858 से 1862 का जो कार्यकाल था कैनिंग का वो वायस राय के रूप में था। फिर 1857 के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन था, कंपनी का मुख्य सेनापति। विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय, ये बहुत ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। समय सेना का मुख्यालय था शिमला। लेकिन पूछेगा कि जो गवर्नर जनरल का आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था? गवर्नर जनरल का आपातकालीन मुख्यालय तो वो आएगा इलाहाबाद। ठीक है, वो क्यों आएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? मेरठ में था। 1857 से पूर्व मुद्रित भूमिगत अखबार था द मुफसलाइट। ठीक है, द मुफसलाइट निकलता था, जिसके जो संपादक थे वो जॉन लैंग थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, और इन्हें ही 1857 की क्रांति का नेता भी नियुक्त किया गया था। झंडा गीत की रचना किसने की थी? वही अजीमुल्ला खान ने की थी। अजीमुल्ला खान कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे। और विद्रोह के समय आजाद पयामी क्रांतिकार अखबार के संपादक कौन थे? आजाद पयामी क्रांतिकारी अखबार निकलता था, इसके संपादक थे मियां बेदार बख्त। 1857 के विद्रोह किस कारण से असफल रहा था? तो देखिए, असफलता के बहुत सारे कारण थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी तो तब नहीं देखी गई थी। अगर आप देखें तो रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ रही हैं, कानपुर से नाना साहब भी लड़ रहे हैं, वहीं मौलवी अहमदुल्ला शाह भी लड़ रहे हैं फैजाबाद से, वहां कुंवर सिंह लड़ रहे हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल लड़ी हैं। ठीक है, लेकिन सबकी अपने अपने निजी स्वार्थ थे, कहा जाना चाहिए। कोई भारत को आजाद कराने के लिए नहीं लड़ रहा था। ठीक है, सब अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने राज्य क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त करना चाह रहे थे। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी।
और विद्रोह की असफलता के कई रूप थे, कई कारण थे। जैसे कोई एक रूप विचारधारा नहीं थी। विद्रोहियों का नेतृत्व विभिन्न वर्गों, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। विद्रोह को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया था। विद्रोह का प्रसार देशव्यापी न होकर सीमित था। देशव्यापी न होकर सीमित था। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरा दक्षिण भारत अछूता है, पूरा मतलब पूर्वी क्षेत्र अछूता है, पश्चिमी मतलब जो भी राजस्थान गुजरात का क्षेत्र ये भी अछूता रहा। बस ये जो मध्य भारत है, यूपी बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, यूपी बिहार, इधर थोड़ा सा आप असम में चले जाएं, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, छत्तीसगढ़ से भी नारायण सिंह भी लड़ रहे हैं, तो सब फिर उड़ीसा से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये जो मिडिल इंडिया वाला क्षेत्र है, यहीं पे 1857 की क्रांति के मेन विद्रोह किए गए थे, ठीक है। भारतीयों में एकता का अभाव नहीं था, ठीक है। विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला था, ठीक है। विद्रोहियों को कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुयोग्य नेतृत्व, सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त थी। सुयोग्य नेतृत्व क्यों? क्योंकि वो बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, ठीक है। उनको खुद को संभालने नहीं आ रहा था, तो उनको इतनी बड़ी क्रांति का नेता चुन लिया गया। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था सिपाही विद्रोह के समय? लॉर्ड कैनिंग था, और इन्होंने अपना अस्थायी कार्यालय इलाहाबाद को बनाया था, यानी आज का प्रयागराज, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बैरकपुर का यहाँ पे नाम क्यों लिया जा रहा है? बैरकपुर से ही इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे, ठीक है। तो वहां पे कौन थे कमांडिंग ऑफिसर? थे वहां पे बेनेट हेरसे, ठीक है। 1857 की क्रांति किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तब जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ही बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने अपना स्थायी मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। क्यों बनाया? क्योंकि अगर हम इंडिया का मैप देखें, ऐसी मैप है, ठीक है, इसको जज नहीं करना है। तो यहाँ पे असम से लड़ रहे हैं, ठीक है। वायस रहता यहाँ पे था, कलकत्ता, कलकत्ता वाले क्षेत्र में, ठीक है। सॉरी, वायसराय यहाँ पे थे, कलकत्ता वाले क्षेत्र में। जगदीशपुर में हो रहा था, झांसी में हो रहा था, फिर ठीक है। और मेन जो ये इस क्षेत्र में विद्रोह किए गए थे। तो यहाँ पे इलाहाबाद है, इन्होंने इलाहाबाद मतलब उस पूरे विद्रोह का जो डोमेन है उसके सेंटर में ही अपना मुख्यालय बनाया, ताकि हर दिशा में जाके समय समय पे विद्रोह का दमन किया जा सके। आशा है आपको ये एमसीक्यू सेशन अच्छे लग रहे होंगे, यूजफुल हैं एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।